हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताऊंगी। देखिए, एक और मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट प्लांट ये है नीम, जो कि आपने आसपास नॉर्मली देखा होगा। काफ़ी बड़ा ट्री होता है और इसकी लीव्स देखिए आप। इस प्लांट को हम कॉमनली नीम बोलते हैं, ठीक है। और इस प्लांट का अगर हम बॉटनिकल नेम देखेंगे, इस प्लांट को बॉटनिकल नेम है अजाडिरेक्टा इंडिका। देखिए, अजाडिरेक्टा जीनस और इंडिका इसकी स्पीशीज़ है, ठीक है। अजाडिरेक्टा इंडिका जो नाम दिया गया है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। और अजाडिरेक्टा इंडिका इम्पॉर्टेंट फैमिली मेलिएसी से बिलोंग करता है। देखिए, अगर हम अजाडिरेक्टा इंडिका के प्लांट को यानी हम नीम को देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल, जो हमारा पूरे वर्ल्ड का जो ट्रॉपिकल पोर्शन होता है वहाँ पर हमें ये प्लांट मोस्टली देखने को मिलते हैं। अगर हम इन प्लांट की हैबिट की बात करेंगे तो इन प्लांट की हैबिट कैसी होती है। एक लार्ज ट्री है। देखिए, हैबिट प्लांट की कितनी तरह की होती हैं। एक हर्ब, श्रब, ट्री। तो ये जो प्लांट होता है नीम, इसकी हैबिट होती है एक लार्ज ट्री। काफ़ी बड़ा प्लांट आपने देखा होगा आसपास या गाँवों में नॉर्मली देखने को मिलता है। कलर कैसा होता है, ब्लैकिश टाइप का। अगर हम इसकी रूट देखते हैं तो रूट हमें इसमें टैप रूट दिखाई देती हैं, जो कि ब्रांच्ड होती हैं। देखिए, टैप रूट क्या होती हैं। टैप रूट वो रूट होती हैं जो सीड के रेडिकल से अराइज करती हैं, ठीक है। और वो रेडिकल क्या होता है, नीचे रूट्स बनाता है और फिर उन रूट से बहुत सारी रूट अराइज करती हैं। तो हम ऐसी रूट को टैप रूट और ब्रांच रूट कहते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेम की बात करते हैं, स्टेम इसमें कैसा होता है, एरियल होता है। एरियल का मतलब हवा में, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा होता है प्लांट, ठीक है। ब्रांच होता है, सॉलिड होता है, काफ़ी वुडी होता है। और अगर हम इनकी लीफ की बात करें तो लीफ हमें इसमें किस तरह की दिखाई देती हैं। देखिए, इसमें हमें कंपाउंड लीफ दिखाई देती हैं, यानी एक लीफ इधर अराइज कर रही है तो एक इधर अराइज कर रही है। ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें वेनिशन देखें तो इसमें हमें रेटिकुलेट वेनिशन देखने को मिलता है। देखिए, रेटिकुलेट वेनिशन इस टाइप का वेनिशन होता है कि एक बहुत बड़ी वीन निकली और उनसे बहुत सारी वीनलेट्स अराइज कर रही हैं, ठीक है। इस टाइप की हम वेनिशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। देखिए, डाइकोट प्लांट के कैरेक्टर यही होते हैं कि इनमें टैप रूट पाई जाती है, रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए अजाडिरेक्टा इंडिका यानी कि नीम एक डाइकोट प्लांट है। और इन प्लांट में हमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ का पाया जाना डाइकोट प्लांट का एक कैरेक्टर होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है। और बाकी आप इसकी लीफ की मार्जिन देखना, मार्जिन्स किस तरह से हैं दिखाई दे रही हैं आपको, थोड़ी झिरझिरी सी। तो इस तरह की मार्जिन को सिरेट टाइप की मार्जिन्स बोलते हैं। इस प्लांट में हमें जो इन्फ्लोरेसेंस दिखता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। किसी भी शूट पर फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप का फ्लावर पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम साइमोस पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। पेनिकल साइमोस टाइप का इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस वो होता है जो फ्लावर ग्रोथ करता है, ठीक है। वहाँ पर टिप पर ग्रोथ करेगा ओल्ड फ्लावर और नीचे से यंग फ्लावर अराइज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें फ्लावर पेडिसिलेट होता है, यानी इसमें फूल की डंडी को हम पेडिसिल्स बोलते हैं। कंप्लीट होता है, कंप्लीट मतलब इसमें कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक्टिनोमार्फिक होता है। एक्टिनोमार्फिक मतलब फ्लावर को हम कोई से भी प्लांट से कट करते हैं तो हमें इक्वल हाफ मिलता है, उस फ्लावर को हम एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। हार्मोफोरोडाइट होता है। हार्मोफोरोडाइट मीन्स इसमें एंडोशियम और गाइनोशियम यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें उस फ्लावर को बोलते हैं हम हार्मोफोरोडाइट फ्लावर। और बाकी हम इसमें कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल्स। सेपल्स हमें इसमें 5 देखने को मिलते हैं। कोरोला, कोरोला की यूनिट पेटल्स। पेटल्स हमें इसमें 5 देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर एंडोशियम की बात करें, एंडोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टैमन। इसमें स्टैमन हमें इसमें 10 देखने को मिलते हैं। गाइनोशियम, गाइनोशियम की यूनिट कार्पल्स। कार्पल हमें 5 से लेकर 7 के बीच में दिखाई देती हैं, ठीक है। एक्साइल इसमें प्लेसेंटेशन पाया जाता है और एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल, ठीक है। और बाकी ये तो इसकी टैक्सोनॉमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एक बार और मैं बता देती हूँ, डाइकोट प्लांट है तो ऑब्वियसली टैप रूट पाई जाएंगी। अगर हम
इसका तना देखेंगे, अगर तना जब अपनी मोटाई में, देखिए जब प्लांट अपनी लंबाई में बढ़ता है तो उसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है, जब वो अपनी मोटाई में बढ़ता है तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो डाइकोट प्लांट को आइडेंटिफाई करने के कैरेक्टर यही होते हैं कि सबसे पहले उसकी रूट देखो, रूट कैसी है, अगर टैप रूट है तो वो डाइकोट प्लांट है। स्टेम है, जो तना देखेंगे, अगर तने में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो डाइकोट प्लांट है। और अगर हमें लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है तो हमारा प्लांट कैसा होगा, डाइकोट प्लांट होता है। और अगर मैं इस प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इस प्लांट में, काफ़ी ज़्यादा इसकी, चाहे इसकी हम फ्रूट की बात करें, लीफ की बात करें, या हम इसकी बार्क जो होती है उसकी बात करें, तो हमें डिफरेंट पर्पज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए अगर हम इसकी लीफ देखें तो लीफ स्किन डिजीज़ से रिलेटेड मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि लेप्रोसी डिजीज़ से रिलेटेड है ना, जो कॉड़ की बीमारी होती है, स्किन डिजीज़ से रिलेटेड, अल्सर से रिलेटेड हम इससे मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। और इंटेस्टाइनल वॉर्म जो हो जाते हैं उसके लिए हम इससे मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। और जो इसका फ्रूट वगैरह होता है वाउंड्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, जैसे वाउंड्स लग जाते हैं तो हम एक तरह से घाव भरने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है इस प्लांट को, जो स्कैबीज़ बीमारी होती है उससे रिलेटेड भी हम इसमें मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। बाकी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी यूज़ किया जाता है इसको, है ना। स्किन को नरिश करने के लिए, जैसे कि आप जानते होंगे कॉस्मेटिक जो होती है ना, फार्मास्यूटिकल में भी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके फेस वॉश भी बनते हैं, है ना, नीम साबुन भी बनता है, तो स्किन को नरिशमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। साबुन वगैरह बनाने में, सोप्स बनाने में और फेस वॉश बनाने में यूज़ किया जाता है। इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरह से हम इसको इंसेक्ट और मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं ना, सूखने के बाद अगर हम इसको जला दें, शाम के टाइम में आपने देखा होगा मच्छर वगैरह, अगर इसका जो धुआं होता है ना, इससे मच्छर भाग जाते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। और इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पत्तियों का हम अर्क निकाल कर और पानी में उसको डालकर एक स्प्रे के रूप में अगर हम प्लांट पर छिड़कते हैं तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट भी दूर भाग जाते हैं, हम अपनी फसलों की बचा सकते हैं, क्योंकि हम इसे इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। बार्क देखें हम, या फिर इसकी पत्तियाँ देखें, लीव्स, या फिर फ्लावर है, इसकी जो सीड आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी इस प्लांट में कूट कूट के भरे हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, इसलिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और बाकी एक बार और मैं आपको कैरेक्टर बताती हूँ इस प्लांट के। इस प्लांट के कैरेक्टर यही है कि काफ़ी बड़ा ट्री होता है, टैप रूट पाई जाती हैं और कंपाउंड लीफ होती है इसमें। देखिए कंपाउंड लीफ यही होती हैं, जैसे एक पत्ती इधर को अराइज कर रही है, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड, ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम कंपाउंड लीफ, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। और बाकी इसका अगर हम इसमें इन्फ्लोरेसेंस देखें तो इन्फ्लोरेसेंस हमें इसमें साइमोस्पेनिकल टाइप का होता है, ठीक है। साइमोस्पेनिकल कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट का मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो सारे कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैलिक्स की यूनिट सेपल्स, कोरोला की यूनिट पेटल्स, एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन, गाइनोशियम की यूनिट कार्पल, ठीक है। और बाकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।